अगर बॉन्ड भरवाना है तो सबसे पहले सरकार बॉन्ड भरे, बीपीएससी बॉन्ड भरे कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। बीपीएससी भरेगी बॉन्ड की कोई पेपर लीक आगे नहीं होगा। गाली गलौज तक किया, वहाँ सरकार पे आरोप लगाया, बीपीएससी पे आरोप लगाया। तो बीपीएससी क्या कहने के लिए संवैधानिक संस्था? बीपीएससी में इतनी हिम्मत नहीं है कि खान सर पे कार्रवाई करे। पटना पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि खान सर पे कार्रवाई करे। सिर्फ दिलीप कुमार नजर आता है। अगर कहीं पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, कहीं अन्याय होता है तो क्या हम चुप रहे, नहीं बोले? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि विरोध में हम बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड भरिए कि भाई 1 साल तक आप चुप रहिए? कि कहीं पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है तो हम खिलाफ में बोलेंगे ही। खान सर ने कहा था, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, न ही उनसे कुछ पूछताछ हुई, तो फिर दिलीप कुमार पे क्यों एफआईआर? देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार को आज सदर का ये कोर्ट बुलाया गया था कि सदर कोर्ट में क्या कुछ हुआ, पूरा मामला जाने की कोशिश। क्या हुआ दिलीप जी आज? देखिए, पटना सदर एसडीओ कोर्ट में आज बुलाया गया था मुझे और 10 कोचिंग शिक्षकों को बीपीएससी 17वीं मामले में। लेकिन आज नया डेट दे दिया गया फिर से कि 6 जून को अब उपस्थित होना है। तो आज कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 जून को अब क्या देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें जो नोटिस आया था उसमें है पहले से कि 1 साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्यों ना आप पर 5 लाख रुपया कैश जमा करने और 5-5 लाख का 2 सिक्योरिटी बॉन्ड यानी कि बेलर भरने का आदेश दिया जाए। सभी लोगों को 5-5 लाख रुपया हाँ, सिक्योरिटी देना था। 5-5 लाख सिक्योरिटी और उसके बाद 5-5 लाख का 2 अलग से माने बेलर बॉन्ड देना था। मतलब यानी पर 15 व्यक्ति लाख। के 15 लाख। हाँ, 15 लाख का मामला है। तो आप इससे यही साबित हो रहा है ना, 1 साल तक के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो सरकार ये कहेगी कि शांति भंग हो रहा है और जब्त कर लिया जाएगा। यही मतलब हुआ, यानी कि 1 साल तक मुंह बंद रखे, कुछ नहीं बोले। यही सरकार की कोशिश है। तो ये लोकतंत्र में ये सब नहीं चलता है। संविधान के अनुच्छेद 19 ने हमें मौलिक अधिकार में यह अधिकार दिया गया है कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। किसी चीज़ का हम चाहे तो विरोध कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर। लेकिन ये हमारी आवाज़ को बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोचिंग माफियाओं के इशारे पे अगर कहीं पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है, कहीं अन्याय होता है तो क्या हम चुप रहे, नहीं बोले? ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि विरोध में हम बोलेंगे। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड भरिए कि भाई 1 साल तक आप चुप रहिए? तो हम इस तरह का कोई भी बॉन्ड नहीं भरने जा रहे हैं। सरकार को जो कार्रवाई करनी होगी करे, लेकिन हम बॉन्ड नहीं भर सकते। चूंकि कहीं पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होती है तो हम खिलाफ में बोलेंगे ही। हमको जरूरत पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। तो इसलिए हम बॉन्ड नहीं भर सकते हैं। और दूसरी बात कि जिन कोचिंग शिक्षकों को बुलाया गया 10 को, उसमें से तो कुछ कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं जो आंदोलन में सक्रिय रूप से थे भी नहीं। कुछ कोचिंग शिक्षक ऐसे हैं जो आधा घंटा के लिए कभी आए थे, उसके बाद आए नहीं। और वैसे कोचिंग शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। और जिस कोचिंग शिक्षक ने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही, किसके खाते में गया, किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में पैसा गया, वो सारा सबूत है उनके पास। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ। ये क्या नाम है उस सरकार? खान सर नाम है। खान सर ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है 17वीं में। किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है पैसा, हमको सारा जानकारी है, सबूत है। और गया और नवादा के ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ है, ये भी सबूत है। खान सर ने कहा था, लेकिन उन पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, न ही उनसे कुछ पूछताछ हुई। तो फिर दिलीप कुमार पे क्यों एफआईआर? दिलीप कुमार को क्यों बुलाया जा रहा है? 10 शिक्षकों में खान सर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्यों खान सर पे मेहरबानी क्यों? ये सवाल तो उठेगा ही ना। जिसने 3 दिन गर्दनी बाग में नौटंकी किया, नीट और बिहार पुलिस के अभ्यर्थियों को बुलाकर गाली गलौज तक किया, वहां सरकार पे आरोप लगाया, बीपीएससी पे आरोप लगाया। तो बीपीएससी क्या कहने के लिए संवैधानिक संस्था? बीपीएससी में इतनी हिम्मत नहीं है कि खान सर पे कार्रवाई करे। पटना पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं है कि खान सर पे कार्रवाई करे। सिर्फ दिलीप कुमार नजर आता है। तो ये दिख रहा है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। और सुशासन का राज, कानून का राज, न्याय के साथ विकास, भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, ये 2005 से सुन रहे हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन अब ये आपका जो है ये मजाक बनता जा रहा है। आप ही की सरकार में आप देखिए किस तरह आपके अधिकारी कर रहे हैं। कल को कोई अधिकारी अगर ये कहे कि दिलीप कुमार 1 करोड़ रुपया जमा करो और 1 साल तक मुंह बंद रखो, नहीं तो फिर 1 करोड़ रुपया जब्त कर लेंगे, तो क्या हम 1 करोड़ रुपया जमा करने जाएंगे? ये संभव है? तो ये आदेश या कि ये इस तरह का नोटिस कोई मायने ही नहीं रखता। क्या लगता है कि इस तरीके से अधिकारी है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये सब आप पे मतलब कहिए कि आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल बन जाएंगे तो इस तरीके से आंदोलन नहीं होगा, आवाजें नहीं उठेगी? आगे जो वैकेंसीज जो पहले से आ चुकी है या आगे आएगी, यानी कि आगे जो परीक्षा होगी उसमें धांधली सेटिंग करना है, पेपर लीक करके करोड़ों रुपया कमाना है,
तो ये परीक्षा माफिया, कोचिंग माफियाओं के इशारे पे इस तरह से किया जा रहा है कि दिलीप कुमार को सबसे पहले चुप कराने का उपाय ढूंढ लो। अच्छा, वो 10 शिक्षक और कौन कौन है आपके सिवा जो मतलब इसमें मतलब उनका नाम आया है? इसमें गुरु रहमान सर है, रोशन आनंद सर है, परफेक्शन IAS के दोनों भाई हैं, रोशन प्रिय सर और चंदन प्रिय सर। इसके अलावा चंद्रमणि IAS के चंद्रमणि सर हैं, रमांशु सर हैं, उसका प्रदीप सर है कौटिल्या GS के, प्रवीण सर है कौटिल्या GS के, सुनामी गुरु हैं सुजीत सर, इसके अलावा रोहित प्रियदर्शी सर है जो दिल्ली में रहते हैं बिहार के ही। तो ये कुल 10 शिक्षक हैं। अच्छा, इन सभी शिक्षकों से जब बात हुई तो क्या इन्होंने पैर खींचा या फिर नहीं? उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि नहीं, आने वाले दिनों में भी अगर किसी तरीके की धांधली होगी तो आवाज उठाएंगे और इस तरीके की सरकार की जो मनमानी होनी। देखिए, सभी को यह आश्चर्य लग रहा है कि इस तरह का मैंने बॉन्ड क्यों भरवाने की बात की जा रही है कि भाई कहीं भी कुछ गलत होगा तो बोलने की तो आज़ादी है हमें, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। और बिहार की जनता देख रही है। तो नीतीश कुमार जी, अति का अंत होता है। इतना ज़्यादा अति मत कहिए अपने अधिकारियों की अति कर दे कि बिहार में एक दूसरे तरह का आंदोलन छिड़ जाए। और बिहार के छात्रों को, युवाओं को कमज़ोर मत समझिए। जब तक चुप है चुप है। जिस दिन उतर गए सड़क पे, अगर ले लिए दिल पे और सड़क पे उतर गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बॉन्ड फॉन्ड कुछ नहीं काम करेगा। और हम लोग बॉन्ड भरने नहीं जा रहे हैं। कोई हम लोग चोरी किए हैं क्या? कोई डाका डाले हैं जो बॉन्ड भरेंगे? क्रिमिनल है क्या? यहाँ क्रिमिनल घूम रहा है, उसको बॉन्डे नहीं भराया जा रहा है। अगर बॉन्ड भरवाना है तो सबसे पहले सरकार बॉन्ड भरे, BPSC बॉन्ड भरे कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। भरेगी BPSC, भरेगी बॉन्ड की कोई पेपर लीक आगे नहीं होगा। कैसे अभ्यर्थी विश्वास करे, कैसे फॉर्म भरे, कैसे एग्जाम दे? तो पहले BPSC बॉन्ड भरे, तब जाके आगे कुछ ठीक ठाक रहेगा। नहीं तो BPSC पे किसी को भरोसा ही नहीं अब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। तो देखिए, दिलीप जी ने सवाल उठा दिया है कि भाई अगर बॉन्ड भरनी है तो जहां छात्र नेता को बॉन्ड भरने पड़ रहा है, वहीं पहले कहिए कि BPSC के जो आयोग है वो बॉन्ड भरे, सरकार बॉन्ड भरे कि आने वाले दिनों में जो एग्जाम लिए जाएंगे उसमें इस तरीके की धांधली नहीं देखी जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।